और रंग समान जोर जुग पानी। अति आधीनता से गुरु से कुछ बात पूछें, प्रश्न पूछें और अपने आप को एक गरीब रंग समान बना करके गुरु के सामने पेश करें। कबो न बैठे पांव पसारी, गुरु के पास जाकर के लंबे पांव करके नहीं बैठे। और चंगा पद धर आसन मारी, इस तरह चौकड़ी मार के आसन मार करके बैठे। सन्मुख होय के गमन कीजे, गुरु जहाँ संत गुरु माता पिता विराजे हो वहां पर मतलब जो है बार बार आना जाना नहीं करें। आदर सम्मान और सभ्यता का ख्याल रखें और गुरु छाया पर पावन दीजिए। सबसे पहले गुरुजनों को ऊपर आसन, ऊंचा आसन बिठाएं ताकि वहां पर किसी का आना जाना ना हो, उनका ध्यान ना भटके। फिर कहते हैं गुरु छाया पर पावन दीजिए। गुरु की छाया जहाँ पड़ती हो वहां पे शीश पांव नहीं रखें। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, उसका गुड अर्थ क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। कहते हैं गुरु गुप्त बात किंचित नहीं राखे, कर छल कपटन विद्या भागे। तो फिर कहते हैं गुरु से कोई भी गुप्त नहीं छिपाए। कोई बात है, कोई चीज है, अगर कोई शिष्य गुरु से गुप्त कुछ अलग धंधा कर रहा है और गुरु जी से छल कर रहा है, जब पूछते हैं तो झूठ बोल रहा है, तो वो नुकरा उसी दिन से हो गया। अब उसको वापस नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो वो नुकरा ही है। तो क्या कहा? गुप्त बात किंचित नहीं राखे और कर छल कपटन मिथ्या भागे। गुरु से कभी छल ना करे, कपट ना करे और झूठ वचन न कहें। फिर कहे उनसे कोई भी गुप्त रहस्य छिपा कर न रखे। वेद मंत्र सम कहना माने, गुरु को परमात्मा सम ही जाने। लास्ट बात क्या कही साहिब ने कि गुरु को परमात्मा का दर्जा दें और वेदों के मंत्र की तरह गुरु के हर वचनों का आदर करें, तो ये आप बहुत सागर से कर सकते हो। सत्य असत्य विचार न कीजिए। सत्य असत्य का विचार नहीं करना। गुरु जी क्या रहे हैं, वो सत्य है कि असत्य है, गुरु आपको तो पालन करने का ध्यान रखना है कि गुरु वचन मान सब लीजिए और गुरु के वचन सत्य ही होंगे, ऐसा मान करके आपको आज्ञा का पालन करना होगा। जो कछु श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सो गुरु चरणन आन चढ़ावे। जैसे गुरु के वचन सत्य है असत्य है, ये विचार ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि गुरु एक सीट ऐसी है कि वो जीवों के हित की बात ही कहेंगे, गलत क्यों कहेंगे। तो जब आपको गुरु में पूर्णतः विश्वास है, आप शरणागत हैं, तो आपको वो वचन भी सत्य कहेंगे, आपको अच्छी आज्ञा करेंगे कि ये सेवा करो, ये काम करो। तो गुरु के वचन मान सब लीजिए। जो कछु श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सो गुरु चरणन आन चढ़ावे। शिष्य सक्षम है, बलवान है, धनवान है, बुद्धिमान है, अगर शिष्य सक्षम है तो जो दुनिया में श्रेष्ठ पदार्थ होता है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है, उसको जीत कर वो गुरु के चरणों में ला के रखे। यानी उस पदार्थ को गुरु के चरणों में ला करके रखे। तो कहते हैं जो कछु श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सो गुरु चरणन आन चढ़ावे। गुरु के चरणों में कोई भेंट करे तो वो श्रेष्ठ करे, खराब भेंट नहीं करे। गुरु को अद्भुत है प्रभुताई, मिले शस्त्र गुणा होई आई। गुरु संत के चरणों में जो आप भेंट रखोगे वो 1000 गुना बढ़ सकती है, उसका 1000 गुना बढ़कर आपको अपने जीवन में मिलेगा। बातें मत करो कि यथाविधि गुरु की पूजा
और सहस रहे कर्तव्य दूजा। जो गुरु की पूजा कर लेता है उसकी सब पूजा मान लेता है भगवान, और कोई पूजा बाकी नहीं। तो कहते हैं प्रबल पाप नासे सब तन के। आपने कितना भी घोर पाप क्यों नहीं कर लिया हो और आप पर संत गुरु खुश हैं और गुरु की आज्ञा में आप चल रहे हो, आपकी गुरु भक्ति श्रेष्ठ हो गई है, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वही मनोरथ पूर्ण मन के। और जो आपके मन में मनोरथ है कि मेरे ये चीज होनी चाहिए, तो वो भी हाजिर हो सकती है गुरु भक्ति से। कहते हैं खराब मनोरथ नहीं करने का, शुभ संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जो गुरु को भोजन करवावे, भोजन के बारे में ध्यान देना, क्या कहते हैं, जो गुरु को भोजन करवावे 100 मानो त्रिलोकी नियुक्त जिमा। अगर सच्चे भाव से सच्ची कमाई का गुरु को भोजन करावे कोई शिष्य, तो केवल गुरु भोजन करने से तीनों लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु उसमें कई सारी बातें हैं। सबसे पहले आप अपनी कमाई का धन लाओ। पहली बात क्या है कि सच्ची कमाई का धन हो। दूसरी बात आप में गुरु का पूर्ण भाव हो। तीसरी बात पूर्ण गुरु हो और शिष्य भी पूर्ण हो। अगर वो एक बार गुरु को भोजन कराता है तो तीनों लोगों को भोजन कराने का फल उसको एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु का मंत्र बोलकर भोजन को भोग लगा करके भोजन करना। हमेशा कोई मंत्र नहीं आए तो मन में ऐसा अनुष्ठान करना, मन में आह्वान करना कि गुरुदेव आप आइए और ये भोजन करिए और फिर मैं भोजन करूँ। और मंत्र नहीं आए तो ऐसा बोलना, मंत्र आवे तो मंत्र बोलना है। क्या मंत्र बोलना है? सतपुरुष को भोग लागे सदन घंटा बाजे प्रेम सुर से बनी रसोई अमृत भोजन पाठ से हुई कंचन झारी सिरथार जी में बैठे सिरजनहार जी में साहिब सत्य सब संगा गावी दास परमानंदा। जब से हंस भय पर वीणा तब से काल भय अधीना। पाए प्रसाद जलचन की नाम महाप्रसाद दास को दीना। कहे कबीर संपूर्ण भय भाव जब सतगुरुदेव मस्तका सब कयास उपजे। कबीर कहा दुख जाए महिमा माँ प्रसाद की पाओ संतो प्रेम लगा। ये एक मंत्र है जिसको आप भर सकते हो अपने मोबाइल में और याद कर सकते हो और फिर भोजन करो। बिना मंत्र बोले भोजन नहीं करोगे तो हृदय शुद्ध रहेगा। तो आगे चलते हैं। गुरु की महिमा अमित है, कह न सके श्रुति शेष। जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग होत नरेश। गुरु की महिमा का कोई बखान कर ही नहीं सकता। और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे नारद सारद शेष हो, चाहे कोई भी हो, गुरु की महिमा बहुत ही अमित है। और गुरु की कृपा इतनी बड़ी है जिसे रंक से राजा बन सकता है, काग से हंस बन सकता है, मूढ़ से ज्ञानी बन सकता है। तो गुरु की कृपा ऐसी है कि आपको महान बना सकती है। ऐसा बखान कबीर साहिब ने किया। अब गुरु महिमा पूर्ण हो रही है सिर्फ एक चौपाई के साथ।